Good morning, student. In the previous lecture, we studied how to find quartiles for ungrouped frequency distribution. Now today we will learn to find the quartiles for group frequency distribution. See exercise 1.1, example number 6. In example number 6, the following is the frequency distribution of heights of 200 male adults in a factory. तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया है, देखो 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160. तो ये क्लास इंटरवल है. मैंने जो 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें एक तो नंबर्स होंगे कॉमा देकर, या फिर आपको x की वैल्यू और f की वैल्यू दी होगी, या फिर आपको क्लास इंटरवल और f दिया होगा. तो ये 3 डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है. ये एग्जांपल है रॉ डाटा का, ये एग्जांपल है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये एग्जांपल है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. तो मैंने जो चार्ट दिया है उसमें तीनों के डिफरेंट फॉर्मूलीज हैं. तो उसमें से 2 टाइप हो चुके हैं हमारे, 3rd टाइप का एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें ग्रुप आपको दिए हैं. तो ग्रुप दिए हैं तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेंट्रल हाइट. सेंट्रल हाइट मतलब ये जो हाइट्स दिए 145 से लेके 185 तक, तो इसकी सेंट्रल मतलब मिडल हाइट आपको फाइंड आउट करना है. तो वैसे तो हम अभी देख के भी बता सकते हैं 145 टू 185, तो मिडल में आ सकता है 60 या फिर 160 या फिर 165. ठीक है, तो वो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो जब आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो सबसे पहला पार्ट आपको करना है कि आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें हमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बढ़ जाएगा, जो कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस एग्जांपल में भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तभी जाके आपको कैपिटल N की वैल्यू मिलेगी, जो कि फॉर्मूला में यूज़ होने वाली है. सो सी एग्जाम्पल नंबर 6. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट किया है. आप क्वेश्चन लिखो, उसके बाद स्टार्ट करो. अब सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे दिया है हाइट्स इन सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल C.I लिखेंगे. ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप सिर्फ क्लास इंटरवल का शॉर्ट फॉर्म लिखोगे CI तो भी चलेगा. नेक्स्ट जो आपको कॉलम दिया है नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स, तो यहाँ पे ये है आपकी फ्रीक्वेंसी FI. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है CF. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी, और उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड होती जाएगी. दैट मीन्स पहली फ्रीक्वेंसी 4 एज इट इज़, और उसमें 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा. तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 25 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. तो इसे ऐड करते जाना है, वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 4 + 6 10 आ जाएगा, 10 + 25 35, 35 + 57, सो 5 + 7 12, उसके बाद 5 + 3 8, 8 + 1 9, उसके बाद 6 + 2 4 + 2 6, 6 + 9 15 + 30 186 + 8 194 + 6 200, विच इज़ अवर कैपिटल N. तो यहाँ पे कैपिटल N हमें मिल गया 200. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रल हाइट. सेंट्रल हाइट मतलब आपको यहाँ पे Q2 फाइंड आउट करना है. तो Q2 का फॉर्मूला हमें पता है, देखो फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q2 का फॉर्मूला है L + H/F 2N/4 - CF. अब ये बाकी फैक्टर्स क्या हैं, तो वो आपके क्लास इंटरवल पे डिपेंड है. हमें यहाँ पे फिलहाल कितना पता है, सिर्फ कैपिटल N की वैल्यू पता है. तो कैपिटल N कितना है 200. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में से पहला पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे 2N/4. अब 2N/4 मतलब 2 से इसे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, N/2 बन जाएगा. ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई किया इसे. अब इसके बाद N/2 जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि N हमें पता है 200. सो N/2 = 200/2 विच इज़ इक्वल टू 100. अब हमें क्या मिल गया, N/2 मिल गया. ठीक है, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, 100 मिल गया. अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को CF के कॉलम में ऑब्जर्व करना है. तो देखो 100 इसमें है क्या, नहीं है. तो 100 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो 100 से ग्रेटर वैल्यू है 156. तो दिस इज अवर Q2 क्लास.
तो ये हो गया आपका Q2 क्लास। अब इस क्लास के सभी वैल्यूज़ लिखना है, तो इस क्लास की लोअर बाउंड्री मतलब ये जो क्लास इंटरवल है इसमें ये वैल्यू लोअर बाउंड्री है, ये वैल्यू अपर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री L 165, तो यहाँ पे L आ जाएगा 165। H मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्लास विड्थ, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगी हर एक क्लास की, तो 182 to 185 फिर 145 to 150। तो क्लास विड्थ मतलब डिफरेंस कितना है, तो 5, तो यहाँ पे H 5 आ जाएगा। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 64, तो यहाँ पे F आ जाएगा 64। एंड CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब CF का जो कॉलम है तो इसमें से ये क्लास हमारा Q2 क्लास है, तो CF की वैल्यू ये नहीं लिखना है, इससे पहले एक क्लास पहले की वैल्यू कितनी है 92। तो हमेशा याद रखो सिर्फ CF जो लिखोगे आप वो पिछले क्लास का लिखना है, बाकी ये सभी वैल्यू उसी क्लास के लिखे हैं मैंने। देखो Q2 की लोअर बाउंड्री 165, डिफरेंस सेम है H 5, F 64 है और CF जो है इसके पहले क्लास का 92। तो ये 4 वैल्यू लिखे। अब ये सभी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है Q2 लाइज इन, तो 100 जो हमने देखा 100 से ग्रेटर वैल्यू 156 है, तो ये Q2 क्लास मिल गया। तो Q2 क्लास कौन सा है 165 से लेके 170, तो यहाँ पे आप मेंशन करो Q2 लाइज इन 165 to 170, और ये जो वैल्यू हमने लिखे हैं ये इसी क्लास के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये सभी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो L है 165, H है 5, फ्रिक्वेंसी F हमने फाइंड आउट की 64, 2n/4, ये फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने यहाँ पे सॉल्व किया है, कितना मिला है 100, तो 100 माइनस CF 92, ठीक है। सभी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए थे वो मैंने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किए। नाउ जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, देखो प्लस साइन है तो 165 और 5 डायरेक्ट 170 कर देते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 64 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तभी आप एडिशन कर सकते हो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर एडिशन। तो बहुत स्टूडेंट ब्रैकेट को ऐसे ही रख देते हैं, इन दोनों की एडिशन 170/64 लिख देते हैं, तो यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा याद रखो सॉल्व करते वक्त पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सबसे लास्ट में होनी चाहिए। सो 165 प्लस 5/64 सब्सट्रैक्शन करोगे तो 8 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 8 8 इज़ 64, सो 165 प्लस 5/8। अब हमें डिवाइड करना है 5 को 8 से, तो ये आप रफ वर्क करो, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। 8 से मैं 5 को डिवाइड करने वाली हूँ, 8 से 5 छोटा है, सो 0 पॉइंट लेंगे तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, क्या बचा 2 बचा, ऑलरेडी पॉइंट लिया है तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हो। 20, 8 2 ज़ार 16, 4 रह गया, ऑलरेडी पॉइंट है, तो 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 165 प्लस 0.625। अब दो नंबर्स है जिसमें एक तो है राउंड फिगर है 165 और दूसरा है पॉइंट के बाद के डिजिट्स। तो जब हम एडिशन करते हैं तो देखो एडिशन करते वक्त हमेशा याद रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट नहीं है मतलब 165 के बाद पॉइंट होगा, उसके बाद 0 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे पॉइंट जो है उसके बाद कई नंबर है 6 to 5। तो जब आप इन दोनों की एडिशन करते हो तो ये ऐसे बन जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 165.625, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया 165.625। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रल हाइट। तो सेंट्रल हाइट जो है वो ग्राउंड फिगर में लिखना है, तो ये 6 to 5 हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर सेंट्रल हाइट विच इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसमें हमें सेंट्रल हाइट फाइंड आउट करना था, Q2 फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने n/2 फाइंड आउट किया, Q2 का फॉर्मूला यूज़ किया। वही अगर हमें Q1 फाइंड आउट करना था तो n/4
Q4 फाइंड आउट करेंगे, Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे। वही अगर Q3 फाइंड आउट करना है 3n/4 लिखेंगे और Q3 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरल फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या था, I में था QI इक्वल टू L प्लस H/F I इंटू n/4 माइनस CF। I मतलब क्या है, कौन सा क्वार्टाइल आपको फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, बस Q2 है तो I की जगह पे 2 लिखा, Q1 होगा तो I की जगह पे 1 लिखेंगे एंड Q3 होगा तो I की जगह पे 3 लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वो फॉर्मूले बाय हार्ट करो तभी ये क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, कैलकुलेट अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा दिया है अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, मतलब Q1 एंड Q3 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी लिखी। अब CF फाइंड आउट करो। 8 एज इट इज़, 8 प्लस 14 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 14 84, 84 प्लस 16, तो ये बन जाएगा 100, कैपिटल N। ठीक है, तो हमें यहाँ पे N मिल गया 100। अब फाइंड आउट करना है अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अब यहाँ पे Q2 नहीं पूछा है तो Q2 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जितना पूछा है उतना ही सॉल्व करो। लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है मतलब Q1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले N हमें पता है 100, तो Q1 का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा L प्लस H/F n/4 माइनस CF। यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n/4 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो N मिला है n/4, सो 100/4 25। ठीक है, अब क्या करना है, 25 CF के कॉलम में देखना है। तो 25 नहीं है तो 25 से ग्रेटर आएगा 30। सो दिस इज अवर Q1 क्लास। तो Q1 क्लास लाइज इन 20 to 25। सो हियर Q1 लाइज इन 20 to 25। अब इसके वैल्यू, तो 20 to 25 की लोअर बाउंड्री 20, डिफरेंस 5। देखो चेक करना है, हर एक का डिफरेंस 5 है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है। सो फ्रीक्वेंसी 8, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। ठीक है, सभी वैल्यू लिखे। अब ये सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूला में। L है 20, H है 5, F है 8, n/4 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 25, CF है 22। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 20 प्लस 5/8, सब्सट्रैक्शन आएगी 3, 5 3 are 15, 20 प्लस 15/8। ठीक है, 15 को डिवाइड करो 8 से, 8 1 are 8, 8 2 are 16, तो 2 तो नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो 2 प्लस 5 7, पॉइंट लोगे तो ये 70 हो जाएगा। 8 4 are 64, 6 रह गया, पॉइंट ऑलरेडी है तो ये 60 बन जाएगा। 8 7 are 56, सॉरी 8 4 लिखा ना मैंने, 8 8 8 7 उसके बाद 40, मतलब 8 5 कितना मिला, 20 प्लस 1.875। सो हियर वी गेट Q1 इक्वल टू 21.875। फर्स्ट क्वार्टाइल मिल गया। अब ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, 3n/4। तो देखो थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला आएगा, I की जगह पे 3 लिखा मैंने, L प्लस H/F 3n/4 माइनस CF। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, 3n/4। तो n कितना है 100, सो 3 इंटू 100/4, 3 इंटू 25 75। ठीक है, तो 75 से ग्रेटर वैल्यू, 75 से ग्रेटर है 84। सो दिस इज अवर Q3 क्लास। ठीक है, तो इसकी लोअर बाउंड्री 35, डिफरेंस 5, फ्रीक्वेंसी 14 एंड CF 70। सो लोअर बाउंड्री है 35, डिफरेंस है 5, F 14 एंड CF है 70। तो ये सभी वैल्यू फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 35 प्लस
5/14, 3n/4 है 75, माइनस CF है 70। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। सो 35 प्लस 5/14 इंटू 5, अगेन 5 5 ज़ा 25, सो 25/14 हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 25/14, 14 2 ज़ा 28, सो 14 1 ज़ा 14, 1 रह गया 1 रह गया, 11 पॉइंट लिया 110, ठीक है। सो 14 से डिवाइड करना है, 14 कितना आएगा 98 आ जाएगा ना, 14 7 ज़ा 98, तो 2 और ये 12 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑलरेडी है तो ये 120 बन जाएगा, तो 120 मतलब 112 आ जाएगा। 14 8 ज़ा 112, तो फिर से यहाँ पे रह गया 8, तो ये 80 बन जाएगा। तो 80 मतलब 14 5 ज़ा 70, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और भी डिजिट आते हैं लेकिन हमें 3 डिजिट तक ही सॉल्व करना है, 2 डिजिट होंगे तो भी सफिशेंट है। तो ये लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, 5 है, तो इसे आप कैंसिल करके यहाँ पे 79 भी लिख सकते हो। सो हियर वी राइट 35 प्लस 1.79, ठीक है। लास्ट का डिजिट मैंने कैंसिल किया जो कि 5 था, तो इसलिए 8 की जगह पे 9 आ गया। सो Q3 इक्वल टू 36.79, तो ये मिल गया हमें थर्ड क्वार्टाइल। तो इसे आप तीनों क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।